हेलो दोस्त, आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, बात करें जो आपका आज का टॉपिक होने वाला है। आज हम आपको जो प्लांट टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू का मतलब होता है पादप ऊतक। आज हम आपको पादप ऊतक के बारे में अच्छे तरीके से समझाएंगे कि पादप ऊतक क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आपको समझाएंगे। तो बात करें टिश्यू की, ऊतक की, तो हमने जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो में हमने आपको समझाया था कि जो टिश्यू होते हैं ये कोशिका का समूह होता है। क्या होता है? जो कोशिका होती है आपकी सेल का समूह होता है, ग्रुप होता है, इसी को हम बोलते हैं टिश्यू, ऊतक बोलते हैं। तो हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको एनिमल टिश्यू समझाया था और ये भी बताया था कि टिश्यू आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है एनिमल टिश्यू, ठीक है, जंतु ऊतक, और सेकंड आपका होता है प्लांट टिश्यू जिसको बोलते हैं पादप ऊतक, ठीक है। तो उसमें हमने जो आपकी फ़र्स्ट क्लास ली थी लेक्चर 1, उसमें हमने आपको एनिमल टिश्यू के बारे में बताया था। उसी में ह्यूमन आते हैं आपके, तो उस कितने टाइप्स के होते हैं वो सारे आपके समझा दिए थे। तो यानी कि जो आपका प्लांट टिश्यू है आज होने वाला है, जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपको जो एनिमल टिश्यू थे कितने टाइप्स के वो सारे आपके समाप्त कर दिए थे। आज हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे तरीके से आज हम आपको प्लांट यानी कि प्लांट टिश्यू जो होता है पादप ऊतक, उसके बारे में आपको हम समझाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए सभी लोग। देखो, बात करें जो आपका पादप ऊतक होता है जिसकी अंग्रेजी होती है प्लांट टिश्यू। क्या इंग्लिश होती है इसकी? इंग्लिश में इसको हम प्लांट टिश्यू बोलते हैं और इसकी हिंदी की बात करें तो पादप ऊतक इसकी हिंदी होती है। अच्छा, पादप ऊतक की इनका काम क्या होता है, ये वर्क क्या होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं? तो देखो, ये पौधों के विकास एवं उसको सुरक्षा के लिए एवं खाद्य पदार्थ के लिए परिवहन में मदद करते हैं। जो आप वर्ड लिखा देख रहे हो इसका मतलब होता है परिवहन, ये ठीक है। इसका मतलब क्या होता है परिवहन का मतलब? देखो, परिवहन की बात करें तो लाने ले जाने का काम करता है। परिवहन का मतलब होता है लाना और ले जाना, ठीक है। तो बात करें ये क्या होता है, ये पौधों के विकास एवं जो पौधे होते हैं उनका विकास उनको सुरक्षा के लिए, ठीक है। जो खाद्य सामग्री होती है, जो पौधों का भोजन होता है, पौधे भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, उनके परिवहन में मदद करता है। जैसे मान लीजिए नीचे से कोई जल है, ठीक है, तो जल आपने डाला तो रूट में नीचे जल डालते हैं तो पत्तियों तक ले जाने का काम कौन करता है, कौन सा ऊतक करता है? तो ये सारी चीज़ें ये ऊतक का काम होता है। जैसे कोई पौधा है मान लीजिए, ठीक है, और उस पौधे में हमने पानी कहाँ डाला, जल नीचे डाला रूट में, तो पानी क्या करता है, रूट के माध्यम से पत्तियों तो पानी जाता है। ये काम किसका होता है? ये टिश्यू काम करते हैं, जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ होती है आपकी। देखो, पादप ऊतक की बात करें, ये दो टाइप के होते हैं। जो पादप ऊतक होते हैं कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वाला होता है स्थायी ऊतक जिसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। एक होता है स्थायी ऊतक जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। उसके बाद में सेकेंड वाला होता है विभाज्योतक ऊतक। क्या होता है? विभाज्योतक ऊतक, मेरिस्टेंट। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। अब आज हम आपको सबसे पहले समझाते हैं स्थायी ऊतक, जो परमानेंट टिश्यू होता है। ये क्या होता है? देखो, यह एक बार कोशिका विभाजन के बाद स्थायी रूप प्राप्त करते हैं। ये क्या होते हैं? जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये एक बार जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन, ठीक है, जब एक बार में सेल डिवीजन हो जाता है, कोशिका विभाजन हो जाता है, उसके बाद में जो इनके रियल की फॉर्म होती है, रियल का जो आकार होता है इनका, ठीक है, जो रूप होता है रियल का, वो प्राप्त करते हैं। अब देखो, उसके बाद में क्या होता है, इनके काम की बात करें कि इनका काम क्या होता है। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनके वर्क की बात करें तो प्लांट को आकार देना, हम सुरक्षा करना। ये क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं उनको आकार देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, देखा होगा आपने, छोटा होता है, धीरे धीरे क्या होता है, मतलब बिग होता चला जाता है। उसी तरीके से काम आकार देने का काम करता कौन है? ये जो स्थायी ऊतक होते हैं, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, ये काम करते हैं और उसकी सुरक्षा भी करते हैं पौधों की, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, स्थायी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया। देखो, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो पादप ऊतक होते हैं 2 टाइप के होते हैं।
एक होता है स्थायी ऊतक, विभाज्य ऊतक। स्थायी ऊतक को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो क्या दिया है, स्थायी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? फर्स्ट आपका सिंपल ऊतक, ठीक है, साधारण ऊतक होता है, जटिल ऊतक, ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है फिर आपका तीसरा दिया विशिष्ट ऊतक। क्या दिया है? विशिष्ट ऊतक। ये 3 टाइप के ऊतक होते हैं, वो भी स्थायी ऊतक में। ये स्थायी ऊतक के भाग हैं। किसके? स्थायी ऊतक के ये भाग हैं। अब हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले जो सिंपल टिश्यू होता है, सिंपल टिश्यू ये काम क्या करता है? देखो सिंपल टिश्यू किसे करते हैं? ये कोशिका भित्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जो सिंपल टिश्यू होते हैं ये कोशिका भित्ति के आधार पर, मतलब जो सेल वाल होती है, हमने आपको सेल समझाई थी कोशिका, उसमें बताया था, कोशिका भित्ति के बारे में भी समझाया था। जो सेल वाल होती है उसके आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं। ये भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका मृद ऊतक, जिसे बोलते हैं पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा। एक होता है स्थूलकोंड, जिसको बोलते हैं कलेक्काइमा। दृढ़ ऊतक होता है, जिसको बोलते हैं स्केलेनकाइमा, ठीक है। तो मृद ऊतक की बात करें तो इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जो इसकी कोशिका भित्ति होती है, किसकी? जो मृद ऊतक होता है, जो इस मृद ऊतक की जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। इसको ये फूड स्टोर करते हैं, मतलब जो मृद ऊतक होता है क्या करता है? फूड स्टोर करता है। स्थूलकोंड क्या होता है? इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है। किसकी? जो इसकी कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज प्लस पैक्टिन की बनी होती है। जैसे आपसे कहेगा कि जो स्थूलकोंड होता है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो हम कहेंगे सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ये भी फूड स्टोर करती हैं। ये भी जो होता है क्या होता है? फूड स्टोर करती हैं। उसके बाद बात करें दृढ़ ऊतक, मतलब स्केलेनकाइमा। इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज प्लस लिग्निन की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज प्लस लिग्निन की बनी होती है। और उसके बाद में इसकी कठोर रचना होती है। रचना कैसी होती है? इसकी कठोर होती है। जो इसकी रचना होती है, रचना, ठीक है, ये हार्ड होती है। और हार्ड मतलब कठोर रचना की वजह से इसको हम मृत ऊतक भी कहते हैं। जो दृढ़ ऊतक होता है स्केलेनकाइमा, ये कठोर होता है और इसकी जो रचना होती है, बनावट होती है, कठोर होती है। तो बनावट कठोर होने की वजह से इसको मृत ऊतक भी बोलते हैं। डेड टिश्यू भी कह सकते हैं इसको हम। अब उसके बाद में आ जाओ इसका सेकंड वाला, ठीक है, जटिल ऊतक। अब क्या है आपका? जटिल ऊतक। तो जो जटिल ऊतक होता है ये अलग अलग कोशिका के एक साथ कार्य करने पर बनते हैं। जैसे मान लीजिए जो अलग अलग कोशिका के एक साथ काम करने पर ये बनते हैं। फिर समझो इस बात को, ये अलग अलग कोशिका के एक साथ कार्य करने पर बनते हैं। ये जो अलग अलग कोशिका के एक साथ, जो अलग अलग कोशिका होंगी उनको एक साथ जो काम करेंगी वो, जैसे मान लीजिए हमारे पास ढेर सारी कोशिकाएँ, ठीक है, ढेर सारी कोशिका अलग अलग हैं, वो एक साथ जब काम करेंगी तब ये बनता है आपका जटिल ऊतक। अब इसका काम क्या होता है? देखो जटिल, तब हाँ ये बनता है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जाइलम। देखो ये कौन सा पार्ट होता है? जाइलम होता है। जाइलम क्या होता है? देखो जल का परिवहन करता है। जल का परिवहन करता है। कैसे? देखो ये करता क्या है? जाइलम क्या होता है? जिससे जो आपका जाइलम होता है, जिससे जल का परिवहन, मतलब जल जो पौधा होता है जो, ठीक है, जो पादप होते हैं, जो पौधे होते हैं, उन पौधों में जो पानी होता है नीचे से ऊपर को पानी ले जाता है। ये क्या करता है? नीचे से रूट से पानी को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। ये कौन? जाइलम, ठीक है। तो उसके बाद में फिर आपको हम, ये तो हो गया आपका। इसको नेक्स्ट देखो आगे समझाते हैं फिर हम। तो दोस्त देखिए उसके बाद में बात करते हैं हम। हमने बताया था लास्ट में आपको कि वो 2 भाग होते हैं उसके। एक बताया था हमने आपको जाइलम, एक फ्लोएम। तो जाइलम क्या होता है? फ्लोएम क्या होता है? देखो जाइलम की बात करें तो ये पौधों में जल का परिवहन करता है। क्या करता है? पौधों में जल का परिवहन करता है, या खनिज पदार्थ का भी परिवहन करता है। ये करता क्या है? चीज़ों को नीचे से ऊपर लेके जाता है। जो पौधे होते हैं उसमें रूट से जल को ऊपर लेके जाता है, ये पत्तियों तक। ये किसका काम होता है? ये जाइलम काम होता है। अच्छा फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो होता है यह खाद्य पदार्थ एवं हार्मोन का परिवहन करता है। किसका? खाद्य पदार्थ और हार्मोन का परिवहन करता है, ठीक है। आपको समझाते हैं हम।
चलिए देखते हैं। अब आपको हमको जैसे मान लीजिए आपका ये पौधा दिया है, ठीक है, आपको ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा मान लीजिए, ठीक, ये कोई पौधा है, ठीक है, ये कोई पौधा है, ठीक, हाँ, ये कोई पौधा आपका, ठीक है, और मान लीजिए ये रूटें इसकी गई हैं, रूट, ये इसमें रूट हैं, ठीक है, रूट, ये रूट है इसकी। तो जो जाइलम होता है, ठीक है, देखो जो जाइलम होता है ये करता क्या है, ये जाइलम का काम क्या होता है, इससे जो देखो साफ साफ लिखा है, पौधों में जल का परिवहन करता है, मतलब परिवहन का मतलब पानी ले जाना, ठीक है, जो जल होता है जल को पानी लेके पूरे पौधे तक पहुंचाने का काम इसका होता है। अब हमारे मन में डाउट ये रहेगा कि जल जो पानी होता है वो तो हम रूट में डालते हैं, देखा होगा आपने, हम लोग करते क्या हैं, जो पानी होता है उस पानी को हम पौधे में नीचे डालते हैं, लेकिन जो पौधा होता है पूरे ऊपर तक पत्तियों तक पानी पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम। तो ये करता है क्या, देखो जैसे हमने यहाँ पे पानी डाला तो ये क्या करता है, उस पानी को ऊपर लेके जाता है पत्तियों तक, ठीक है, जाइलम जो होता है, कौन सा, जाइलम, ये क्या करता है, उस पानी जैसे हमने यहाँ पे पानी डाला, ठीक है, तो ये पानी क्या करेगा, पानी को पत्तियों तक पहुँचाने का काम जाइलम करता है, पत्तियों तक पानी पहुँचाता है, ठीक है। तो उसके बाद में ये खनिज पदार्थों का भी परिवहन करता है, ठीक है, जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे हमने पानी या खाद कुछ भी यहाँ पे डाला, ठीक है, तो उस रूट के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाने का काम जाइलम करता है। समझ गए जाइलम क्या होता है। उसके बाद में बात करें फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है, यह खाद्य पदार्थ एवं हार्मोन का परिवहन करता है। अब खाद्य पदार्थ, देखो खाद्य पदार्थ की बात करें, खाने की बात करें, तो पौधे तो जो भोजन होता है, ठीक है, नीचे बनाते हैं क्या, ना भाई ना, ऊपर बनाते हैं, ठीक है, पत्तियों में। तो इसमें ये क्या करता है, जो फ्लोएम होता है ये क्या करता है, ये पत्तियों से नीचे भोजन पहुँचाता है, क्या करता है, पत्तियों से नीचे भोजन पहुँचाता है। ये कौन काम करता है, फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या करता है, नीचे से मतलब रूट से पानी को कहाँ पहुँचाता है, पानी और खनिज पदार्थ को कहाँ तक पहुँचाता है, ऊपर पत्तियों तक। अब उसके बाद में जो खाद्य पदार्थ एवं हार्मोन का परिवहन करता है कौन, फ्लोएम, कौन करता है भाई, फ्लोएम करता है। और ये फ्लोएम जो होता है, ये जो फ्लोएम होता है करता क्या, ऊपर से नीचे की ओर लाता है। तो समझिए दोनों में क्या डिफरेंट होता है। जो जाइलम होता है ये क्या करता है, ये नीचे से पानी को रूट से पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और पानी ही नहीं, पानी के साथ साथ ये क्या करता है, जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका भी परिवहन करता है। उसके बाद में बात करें जो फ्लोएम होता है, ये पत्तियों से नीचे लाता है, मतलब ऊपर से नीचे लाता है क्या चीज़, खाद्य पदार्थ एवं हार्मोन का परिवहन करता है, ऊपर से नीचे लाता है। तो ये फ्लोएम होता है, ये जाइलम होता है। अब इसमें आप कहोगे हम याद कैसे करें, देखो जाइलम पहला अक्षर जा, इसमें जा निकल रहा है तो नीचे से ऊपर ले जाता है, ठीक है, जाइलम। उसके बाद में फ्लोएम क्या होता है, ऊपर से नीचे लाता है, ठीक है, ये चीज़ होती है आपकी। अब बात करते हैं उसके बाद में, देखो ये तो भाग आपके हो गए थे, ठीक है। अब आपको इसमें बताते हैं स्पेशल टिश्यू जो बचा था, इसके 3 भाग बताए थे हमने। तो स्पेशल टिश्यू की बात करें, विशिष्ट ऊतक, ये क्या करता है, देखो जो स्पेशल टिश्यू होते हैं ये या कुछ पौधों में पाए जाते हैं, किसमें, कुछ पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। और या जैसे मान लीजिए रबर, गोंद, रबर लेटेक्स को प्राप्त करने में मदद करते हैं। जो स्पेशल टिश्यू होते हैं ये कुछ ही पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब नाम मात्र को कुछ ही पौधों में पाए जाते हैं। जैसे रबर हुआ, गोंद, रबर लेटेक्स को प्राप्त करने में मदद करते हैं ये, ठीक है। अब ये तो आपका टॉपिक समाप्त होता है। उसके बाद में देखो उसमें हमने बताया था 2 टाइप के बताए थे, एक बताया था आपको परमानेंट वाले टिश्यू, एक बताया था हमने विभाज्योतक ऊतक मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये तो आपका उस वाले पार्ट यहाँ तक हो गया आपका। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब विभाज्योतक ऊतक, इसका प्रमुख कार्य सेल डिवीजन कर पादप की वृद्धि करना है। जैसे जो कोशिका होती है, ठीक है, तो उस कोशिका को विभाजन करके सेल डिवीजन करने के बाद में पादप जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी वृद्धि करने का काम ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये करता है। उसके बाद में ये देखो बाकी सारे ऊतक क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ का संचयन करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। बट जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये जो खाद्य मतलब फूड स्टोर नहीं करता। ये क्या करता है, फूड स्टोर नहीं करता, मतलब खाद्य पदार्थ का संचयन नहीं करता ये टिश्यू जो होता है।
अब इसके बाद ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। अब देखो पहला आपका दिया हमने बताया था शीर्षस्थ, मतलब ये, ठीक है। एक आपका होता है शीर्षस्थ ऊतक, ठीक है। एक होता है पार्श्व विभाज्योतक ऊतक, ठीक है। तीसरा होता है अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक, शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक होता है, ठीक है। समझो ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, दूसरा होता है पार्श्व विभाज्योतक ऊतक, तीसरा होता है अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक। अब बात करें, देखो शीर्षस्थ की बात करें, ये पौधे के अग्रभाग में पाया जाता है। किसमें? जो पौधा होता है उसके अग्रभाग में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? देखो ये रूट, मतलब पौधे की लंबाई को, जो पादप होता है उसकी लंबाई इंक्रीज करने का काम शीर्षस्थ, ठीक है, विभाज्योतक ऊतक का काम होता है। जो शीर्षस्थ ऊतक होता है ये क्या करता है? ये लंबाई, पौधों की लंबाई का इंक्रीज करता है। ये कहाँ पाया जाता है? पौधे के अग्रभाग में, मतलब यहाँ पाया जाता है रूटों में, और सबसे ऊपर भाग में पाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है? देखो उसके बाद में पार्श्व विभाज्योतक ऊतक, ये क्या होता है? ये जो पौधे की जिसमें आप देख रहे हो ये यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे? ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। ये क्या होता है? पार्श्व विभाज्योतक ऊतक करता है क्या? ये पौधे की जो मोटाई होती है, ठीक, मोटाई को इंक्रीज करता है। जिससे देखा होगा आपने, जो पौधा मोटा होता है वो किसकी वजह से मोटा होता है? ये पार्श्व विभाज्योतक ऊतक की वजह से मोटाई इंक्रीज होती है। अगर ये ना हो, ठीक है, तो मोटाई, पौधे की मोटाई इंक्रीज नहीं होगी, ठीक। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है आपका अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक। ये वृद्धि करता है, जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि करता है, यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद में यहाँ बात करें, जो यहाँ पत्तियाँ वगैरह होती हैं तो किसकी वजह से? शीर्षस्थ लंबाई इसमें आती है आपके, ठीक है। तो फिर समझो इस बात को, जो शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक होता है ये पौधों की लंबाई इंक्रीज करता है, ठीक है। ये पौधे के अग्रभाग में पाया जाता है। उसके बाद में पार्श्व विभाज्योतक जो ऊतक होता है ये यहाँ पे पाया, जैसे पौधा यहाँ पे पाया जाता है, ये क्या करता है? पौधे की मोटाई को इंक्रीज करता है। जो तना होता है देखा होगा मोटा होता है, तो पौधे की मोटाई को इंक्रीज कौन करता है? पार्श्व विभाज्योतक ऊतक पौधे की मोटाई को इंक्रीज करता है। उसके बाद में बात करें हम अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक, ये क्या करता है? ये पौधे की वृद्धि करता है। क्या करता है? पौधे की वृद्धि करता है, ठीक है। तो दोस्त ये आपके थे ऊतक, टिश्यू। जो टिश्यू टॉपिक था आपका यहीं पे एंड होता है, और आशा करते हैं जितना हमने समझाया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है, या कोई भी जो आपको डाउट होता है, या जो चीज़ आपके समझ में नहीं आती है, तो उस चीज़ को आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में या फिर अलग सेपरेट उसकी वीडियो बना के आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक, यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो अच्छी तरीके से मेहनत करिए आप, और क्योंकि जब आप किसी चीज़ को देखो, क्लास को रिवीजन, सबसे मेन चीज़ होती है रिवीजन करना। जब आप क्लास अधिक से अधिक देखोगे, ठीक है, बार बार क्लास देखोगे, रिवीजन करोगे, तो अच्छे तरीके से चीज़ें आपको आएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप काम।